ये वीडियो मैंने स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाई है जो अपेयर होने जा रहे हैं सीडीएस के एग्ज़ाम में, दैट इज़ ऑन 14th नवंबर। तो ये एनडीए के लिए नहीं है। तो मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि लास्ट के 40-45 डेज़ में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको एक एज मिले बाकी कैंडिडेट से। तो जो मैं आपको ये स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूँ ये बिना हार्डवर्क के पॉसिबल नहीं है, पहली चीज़। और आप ये मत सोचिए कि जो मैं बताता हूँ आपको बाकी वीडियोज़ में वो भी बस ऐसे ही हो जाएगी, अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी खुद पड़ेगी। तो मैं बस आपको बस मैं सपोर्ट कर सकता हूँ इन चीज़ों से। तो अगर आपको ये सही लगे तो बाकी तक फॉरवर्ड करिए। इंग्लिश के लिए बात करते हैं पहले। इंग्लिश के लिए मेन है कि आप एग्ज़ाम हॉल में अपना आउटपुट दे पा रहे हो कि नहीं। अगर आप हो सकता है साल भर से भी पढ़ाई कर रहे हो या 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हो फॉर दैट मैटर, पर अगर आप एग्ज़ाम के दिन अच्छा स्कोर नहीं ला पाए तो आपकी पढ़ाई पूरी बेकार जाती है। हाँ, वो बाद में काम आएगी पर एग्ज़ाम के लिए पर्पज़ से बेकार जाती है। इसीलिए आपको मैंने जो पहले वीडियो में बता रखा है, डेली एक क्वेश्चन पेपर लगाना है एग्ज़ाम मोड में। फ़ोन हटा के एक पानी की बोतल साथ रख के, रिस्ट वॉच सामने रख के, पूरी प्रॉपर एग्जामिनेशन मोड में बैठ के आपको एग्ज़ाम देना है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो गलतियाँ उसमें हो रही है उसको नोट डाउन करना है एक पेज में, और देखिए कि क्या गलती हो रही है। और जैसे आप कॉम्प्रीहेंशन में गलत कर रहे हैं तो कॉम्प्रीहेंशन को आप बाकी कहीं अटेम्प्ट करिए। आप समझ रहे हैं ना? जैसे आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप वो सेक्शन कहीं भी अटेम्प्ट करिए मॉक में, पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पक्का करना है, क्योंकि उससे आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि क्या क्या आने वाला है। और कभी कभी इसका सिलेबस बदलता है, जैसे लास्ट टू लास्ट टाइम स्पेलिंग आ गई थी, फिर एक्टिव और पैसिव वो सब आ गए थे, तो वो सब आते रहेगा। इसलिए आप 10 साल पुराने पेपर निकाल के आप प्रिपेयर करिए। अगला ये इसमें है कि वो तो मैंने बता ही दिया आपको कि आपको नोट डाउन करना है आपकी कमियां क्या हैं, कि आप किस में गलती कर रहे हैं, उसको सुधारिए। फिर है कि अब आप कोई नया चीज़ मत पढ़िए इंग्लिश में। अगर आप ग्रामर के रूल्स रिवाइज कर रहे हैं तो वो तो करना ही है आपको डेली, और सुबह सुबह करेंगे ज़्यादा अच्छा रहता है मॉर्निंग में। पर नया कुछ मत पढ़िए। अब बहुत लोग आप में से वो होंगे जो इंग्लिश के 2-2 3-3 घंटे के सेशन देख रहे हैं ऑनलाइन, वो उससे कभी हेल्प नहीं होगी आपकी। आप साइकिल चलाने का वीडियो देख के यूट्यूब में चलाना सीख जाएंगे क्या? आपको चलानी खुद ही पड़ेगी। इसीलिए प्रैक्टिस करिए खुद इंग्लिश में। अगला ये है कि रानी मैम के जो मैंने वीडियोस आपको बताए थे, सजेस्ट किए थे, आप उनको वीडियोस 2x स्पीड में देखिए। बहुत थोड़ा धीरे बोलती हैं मैम वो, तो अगर आप जल्दी देखेंगे तो आपका टाइम बचेगा। तो वो वीडियोस देखिए। और वो वीडियोस कभी भी जैसे खाना खा रहे हैं आप उस टाइम देख लीजिए, आपका टाइम भी बचेगा और अगर रिवाइज भी होगा। तो वो वीडियोस दोबारा देखने से आपको जो आपने पहले पढ़ रखा है वो पूरा रिवीजन आपका होते रहेगा, तो आपको हेल्प करेगा। ये इंग्लिश का है। इंग्लिश में आपको अगर मैं जस्ट में बताऊं तो आपको पूरा रिवाइज करना है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा के, और ग्रामर रूल्स डेली रिवीजन करना है उनका। अब आती है जीएस की बात। जीएस में क्या है, वही इसमें भी पहला रूल यही है कि कुछ भी नया पढ़ना छोड़ दीजिए। अगर आपने हिस्ट्री स्टार्ट नहीं की है तो अब स्टार्ट करके ब्लंडर मत करना, क्योंकि अब पढ़ के कुछ नहीं होगा यार। अगर आप आज हिस्ट्री नया स्टार्ट कर रहे हैं कुछ, इससे बढ़िया अगर आपने पॉलिटी पहले से पढ़ रही है उसको रिवाइज करिए, क्योंकि वो तो आनी है ही शॉर्ट शॉर्ट। तो आपको पता होना चाहिए आता क्या है। इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए, जो आपने पढ़ रखा है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग करिए। वीक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टाइम वेस्ट मत करिए अभी। दूसरा ये है कि रिवाइज करना है आपको डेली। अब रिवीजन का टाइम है, अब नया पढ़ने का टाइम नहीं है दोस्तों। अब वो टाइम गया कि मैं आज ये पढ़ लेता हूँ कल से रिवाइज करूँगा, इतना टाइम है नहीं। कायदे से 2 महीने पहले से रिवीजन बनाना चाहिए। पर अभी भी टाइम है, अगर आप आज से भी कल से भी स्टार्ट करते हैं तो शॉर्ट शॉर्ट आप कुछ कर सकते हैं आगे। और जैसे आप कुछ भूल रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़, तो उसको आप चिपकाइए दीवार में सामने। जैसे क्या होता है कि ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम यानी कि सीडीएस का एग्ज़ाम एमसीक्यू वाला रहता है, तो उसमें इट इज़ एग्ज़ाम ऑफ फैक्ट्स एंड नॉट डेटा। मतलब कि डेटा का है लेकिन वो नहीं है कि आपको आंसर नहीं लिखना है ना? तो आपको बस याद रखना है कि अच्छा ये इसमें ऐसा हुआ था तो ये हुआ था जीएस वगैरह में। तो आप वो सब चिपकाइए जो आपको याद नहीं होते। और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालाइज करिए ही करिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि दादा साहब फाल्के अवार्ड फर्स्ट किसको मिला था। तो वो क्वेश्चन उन्होंने सीधे ऐसे ही नहीं पूछ दिया था। उस समय अमिताभ बच्चन को ये अवार्ड मिला था, पर वो उससे पहले वाले साल में उसने ये पूछा था कि पहला ये अवार्ड किसको मिला था, मैन बुकर। तो मैंने वो एनालाइज किया, और वैसे ही मैंने दादा साहब फाल्के का फर्स्ट अवार्ड देखा, अंबिका रानी करके नाम था उनका। तो वो मैंने अपने चिपका लिया था सामने दीवार पे, और मेरे को पता था कि दैट इज़ गोइंग टू कम इन द एग्जाम। तो मैं इतना श्योर था। इसीलिए आप भी यही करिए, एनालाइज करिए क्या पूछ सकता है। आपको पहले उससे एक कदम पहले रहना पड़ेगा। और मैंने बहुत सारे ऐसे जियोग्राफी में मार्क कर लिया था कि सीडीएस 2021 में ये आएगा, और वो आया है। इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालाइज करिए। और कुछ आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए इसमें। अगला ये है कि अगर मैं आपको अपना रूटीन बताऊं, तो मैं जब तैयारी कर रहा था, मैं दिल्ली में था। तो मैं दिल्ली में मैंने सुबह 8 से शाम को 4 तक का लाइब्रेरी ली थी। तो वहाँ मेरा रूटीन ये रहता था कि मैं सुबह 9 to 11 इंग्लिश पेपर देता था एग्ज़ाम मोड में एकदम।
और फिर उसके बाद अपनी कमियां नोट डाउन करके उस पर काम करता था, और बाकी के दिन एक दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करता था जीएस का। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी मैंने खुद से नोट्स बनाए थे, प्लस मैं एकदम कनेक्ट करके पढ़ता था जैसे मैंने बताया है। तो वो मैं एक दिन में कंप्लीट करता था। एक दिन में पॉलिटी, एक दिन में जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। तो ऐसे मैं पढ़ता था, और डेली शाम को मैं 8 से 9 करंट अफेयर्स पढ़ता था, क्योंकि उस पर भी अच्छा खासा चंक आता है एग्जाम में। तो आप ये देख लीजिए कि मतलब आपके अपने हिसाब से आपको जो सही लगता है आप वैसे पढ़िए, पर आप रिवाइज कर सकते हैं एक दिन में एक सब्जेक्ट। पहले पहले आपको 2-3 दिन लगेंगे, पर बाद बाद में आप जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। अगला है दिशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक। ये बुक अगर आपके पास है, दिशा की 10,000 MCQ वाली बुक, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो ऑनलाइन ले लीजिए, ऑनलाइन फ्री में है, मतलब PDF फॉर्म में आप वहाँ से निकाल लीजिए। उसमें CDS के, NDA के, CAPF के, UPSC प्रीलिम्स के, और मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसके उसमें क्वेश्चन पेपर ना हो, तो आप उससे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। उसके खुद के MCQ बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, तो आप वो देखिए। और अगर आप उस क्वेश्चन सही हो रहा है आपका तो अच्छी बात है, रिवाइज करते रहिए। अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो तुरंत बुक में जाइए। जैसे मान लीजिए आपने फॉर दैट मैटर आर्टिकल 52 पढ़ा प्रेसिडेंट पे, अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो तुरंत लक्ष्मीकांत उठाइए और देखिए कि उसमें गलत क्या हो रहा है। उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और MCQ सही भी होंगे। और मेरा तो यही था कि एक सब्जेक्ट में डेली पढ़ता था, तो ये मेरा रिवीजन का स्ट्रेटेजी था। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा IMA के लिए क्वालिफाई कभी नहीं हुआ। मैंने हमेशा ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए ही क्वालिफाई किया है। तो पर मैंने जैसा ट्रेंड देखा है, मैं अगर आप मेरे सजेशन लेंगे तो ये सजेशन है, वो नहीं मैं बता रहा हूँ कि इससे होगा ही होगा। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अब आ रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और कंपटीशन बढ़ना ही बढ़ना है। इसीलिए अब आपको अच्छी मैथ्स पकड़नी पड़ेगी। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसमें भी काम आते हैं। 30-35 मार्क्स आपको इसमें लाने हैं, तो सबसे ज़्यादा मेहनत इंग्लिश में होनी चाहिए। डेली करना ही करना है, इंग्लिश और करंट अफेयर। और GS आपने यहाँ से पढ़ लीजिए, और मैथ्स आप ऐसे कर सकते हैं, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। और लास्ट में ये बोलूँगा कि आपको अभी सेल्फ डाउट भी होगा। बहुत लोग का मैसेज आया था कि लास्ट अटेम्प्ट है, आपका हो सकता है लास्ट अटेम्प्ट। मेरे भी 2 बार लास्ट, सेकंड लास्ट और लास्ट ही था, मैंने दोनों में क्वालिफाई किया था। तो ऐसा कुछ नहीं होता यार, आराम से क्वालिफाई होगा। अपने आप पे पहले विश्वास रखो, कोई करे ना करे आप करो कि निकलना है। दूसरा ये कि मैंने डायरी में लिख लिया था, जब मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला था ना, तो मैंने उसी दिन डायरी में लिख लिया था कि आई एम गोइंग टू क्वालिफाई द नेक्स्ट CDS इन माई लास्ट अटेम्प्ट, और मैंने किया। तो स्टार्ट बिलीविंग योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये है कि ट्रेंड करो एनालाइज आप, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ सकते हैं। अपने आप को तैयार रखो, डरना नहीं है यार इस एग्ज़ाम से, एकदम तगड़े बन के रहो। नेक्स्ट ये है कि अगर आप पूरी मेहनत करेंगे ना यार, तो आपको रिग्रेट नहीं रहेगा। जैसे आई डू नॉट हैव एनी अटेम्प्ट फॉर CDS और फॉर एनी अदर डिफेंस एग्जाम फॉर दैट मैटर, तो पर मेरे को रिग्रेट नहीं है, मेरे को कभी रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मैंने ये नहीं किया। मैंने जैसे लॉ कंप्लीट किया तो मैं इस फील्ड में आ गया। अब मैं कभी भी, अगर मैं डेथ बेड में भी हूँगा ना, तो मेरे को रिग्रेट नहीं होगा यार, अगर मेरे पास चांस होता तो मैं जाता। मैंने मेहनत की, अब हुआ नहीं, और दूसरी बात है, तो मैं खुश हूँ अपने आप से। तो इसीलिए अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है या फिर सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, तो पेल की मेहनत करो, एग्ज़ाम पक्का निकलेगा यार। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।